नमस्कार दोस्तों, मैं आपको मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताना चाहता हूँ। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता नाविक थे। उनके पिता ने काफ़ी संघर्ष करके उनको पढ़ाया था। कलाम ने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बेचने का भी कार्य किया था। एक दिन उनके शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। कोई भी छात्र इस बात का उत्तर न दे सका। उन पक्षियों के बारे में समझाने के लिए शिक्षक ने अगले दिन सारे बच्चों को समुद्र तट पर ले जाने का तय किया और बच्चों को समुद्र तट के किनारे ले जा करके और आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को दिखलाते हुए बताया कि देखो, पक्षियों की बनावट जो होती है, इसी बनावट के कारण ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कलाम के मन में इस तरह से पक्षियों को उड़ते हुए जिज्ञासा हुई और उनके मन में भी ये बात आई कि मैं भी ऐसे ही उड़ान भरूंगा। और तब से उनका रुझान विमान विज्ञान की ओर बढ़ा और इसके बाद उन्होंने मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और यह पढ़ाई पूरी करने के उपरांत उन्होंने 2 जगह इंटरव्यू दिए। एक था एयरफोर्स देहरादून और दूसरा था DTDP। उनको चूँकि एयरफोर्स में बड़ी अभिलाषा थी जाने की और पहली बार वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ट्रेन यात्रा करके देहरादून पहुँचे और देहरादून में एयरफोर्स के जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें 25 छात्र थे और 25 में से 8 का चयन होना था और ये 9वें स्थान पर आए। इनका चयन नहीं हुआ। बहुत निराश हुए और निराश होकर के ये ऋषिकेश पहुँचे और माँ गंगा के तट के किनारे बैठे हुए थे। सामने एक आश्रम था और आश्रम जो था, उन आश्रम के जो बाबा जी थे, उन्होंने इनको बुलाया और पूछा कि बेटे क्यों इतना परेशान हो। इन्होंने सारी बात बताई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जीवन की राह दूसरी ओर है, तुम्हारी मंजिल कुछ और है, तुम क्यों परेशान होते हो। और तब इन्होंने जाकर के DTDP में सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया। इसके उपरांत इन्होंने DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और में काम किया। इन्होंने पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया। कलाम ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिज़ाइन किया। अग्नि, पृथ्वी, नाग जैसी कई मिसाइल टेक्नोलॉजी को भारत में बनाया और 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री की रक्षा सलाहकार के रूप में रहे और प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के कार्यकाल में इन्होंने दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में जो किया गया था वो हुआ। इनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्यों से 1981 में सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण प्रदान किया गया और इसके उपरांत वर्ष 1990 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और वर्ष 1997 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कलाम साहब को प्रदान किया गया। कलाम साहब को 18 जुलाई 2002 में भारत के राष्ट्रपति के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए सर्वसम्मति से तैयार किया गया और तैयार होने पर वाजपेयी जी के अनुरोध पर सभी ने समर्थन किया और 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति के पद पर शपथ दिलाई गई। इनके द्वारा राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल था। उस कार्यकाल के उपरांत फिर दूसरा कार्यकाल इनको नहीं दिया गया। राष्ट्रपति पद का दायित्व छोड़ने के उपरांत
कलाम साहब लगातार कार्य करते रहे। राष्ट्रपति पद के दायित्व के बाद भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मानद फेलोशिप और विजिटिंग प्रोफेसर बन गए, जहां पर इन्होंने बच्चों को शिक्षा देते थे। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति, अन्ना विश्वविद्यालय के एरोस्पेस के प्रोफेसर और भारत भर के कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों में सहायक बन गए। उन्होंने BHU और अन्य विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी के छात्रों को पढ़ाया। कलाम साहब ने अपने जीवन में लगातार भारत की उन्नति के लिए, भारत के विकास के लिए लगातार कार्य किए और भारत को उनके द्वारा एक नए आयाम पर, एक नई ऊंचाइयों पर एरोनॉटिकल क्षेत्र में स्थान दिलाया गया। कलाम साहब के जीवन को समझें और उनके द्वारा जो कहा गया उस मूल मंत्र को समझें, तो उनका मूल मंत्र ये था कि अगर सपना पूरा ना हो तो हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि नए सपने, नई राहें आपका इंतज़ार करती हैं। ऐसे हमारे मिसाइल मैन कलाम साहब थे। कलाम साहब को बच्चों से बड़ा प्रेम था। कलाम साहब के कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन आम जनता के लिए भी खोल दिया गया था। कलाम साहब ने सदैव देश की उन्नति, देश के विकास के लिए अनवरत कार्य किया और कलाम साहब 25 जुलाई 2015 को शिलांग में छात्र छात्राओं के बीच में स्पीच दे रहे थे और ये जो स्पीच थी 25 जुलाई 2015 की, ये स्पीच उनके जीवन की आखिरी स्पीच थी और फिर कलाम साहब कभी स्पीच देने नहीं हमारे बीच रहे। ऐसे मिसाइल मैन कलाम साहब का रामेश्वरम से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र की जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो ऐसी